आज हम पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल के कार्यालय में मौजूद हैं और आज के हमारे चैनल के वो खास मेहमान हैं। अब आइए उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 36 जनपदों में प्रभारी नियुक्त किए थे और उन्हीं को संभावित प्रत्याशी के रूप में चयनित करने का एबीपी गंगा एबीपी न्यूज में खबरें भी चल रही हैं और हमारे साथ पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल जुड़े हुए हैं। अब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि उनका इसमें क्या कहना है। जी सर। शिवशंकर सिंह पटेल, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वरिष्ठ में वर्तमान में समाजवादी पार्टी का दायित्व है। लोकसभा प्रभारी के नाते अभी आपने पूछा कि जो ये खबरें चल रही हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा 36 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और उन्हीं को संभावित प्रत्याशी घोषित किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय बहुत ही गंभीर हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, और वो क्षण क्षण की खबर पूरे प्रदेश की, पूरे राष्ट्र की, जहां उनको लड़ाना है उसकी रखते हैं और उनकी चिंता कर रहे हैं। उसी के तहत जो खबर एबीपी न्यूज, एबीपी गंगा में जो लगातार कई दिन चली हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उन्होंने ये चयन बहुत ही विचार विमर्श करने के उपरांत ही किया होगा और जैसा उनका आदेश होगा। अभी तो उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर की कमेटियां और सब चीज़ों पर लगे हैं। उसी के नाते, प्रभारी के नाते हम लोग उन्हीं कामों में लगे हैं और यदि आगे उनका आदेश निर्देश प्रत्याशी के रूप में मिलेगा तो उसको भी बड़ी तन्मयता के साथ और उनको यहाँ की सीट उनकी झोली में डालेंगे। विपक्ष की पटना में एक सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें सभी विपक्ष के राष्ट्रीय स्तर के नेता जुटे हुए हैं। उसमें क्या सहमत बनी है और बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवारी मायावती जी वहां नहीं पहुंची है सर्वदलीय बैठक में, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़ा दिल करके और इस समझौते को उन्होंने पूरी तरह से सफल बताया है। और जहां तक मायावती जी की बात है तो चूंकि इसके पहले भी कई बार समाचारों के माध्यम से जानकारी मिली है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना साथी समझ करके उन्हीं के समर्थन में काम करती हैं, और बाकी तो ऊपर की जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं है कि वो पार्टी में क्यों नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक अपने को मानती हैं और यह भयभीत हैं भारतीय जनता पार्टी से। दो में एक कारण है, इसलिए वो नहीं गई हैं। और जो ये पटना में बैठक हुई है वो बहुत ही सफल बैठक हुई है, क्योंकि देश के बचाने का वास्तविक कार्य यही बैठक के रूप में जब सफलता प्राप्त होगी आगे और मोदी जी हटेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि मोदी जी पहले कहा करते थे कि हम चाय बेचते थे, ट्रेनों में चाय बेचते थे, अब वो ट्रेन ही बेच दिया। अब उन्होंने पूरा देश का तिल तिल करके बेचने पर जुटे हुए हैं और बेच रहे हैं लगातार, जिससे देश गुलामी की कगार पर खड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों को जो अपने को कहते देशभक्त हैं और देश को हरे ले रहे हैं
ऐसे लोगों को देश की जनता को चाहिए कि उनको यहाँ से हटा करके और वास्तविक जो सबको इस देश, क्योंकि ये देश हमारा ऐसा देश है जहाँ सभी जातियों के लोग निवास करते हैं, तो ऐसे लोगों में जो सर्व को लेकर, सर्वधर्म समभाव को लेकर के चले, ऐसे लोगों को लाइए जिससे देश सुरक्षित रहेगा। आज तक देश सुरक्षित रहा है और आज भी सुरक्षित है, लेकिन जो इनकी जो नीति है वो देश को खंड खंड करके देश को गुलाम करवाने की है, इसलिए इनसे सावधान रहना चाहिए। और ये जो पार्टी की बैठक हुई है उस बैठक में निश्चित रूप से बहुत ही विपक्ष को बड़ा लाभ मिलेगा और मोदी जी को हटाने में सहायक होगा। 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में चुनावी महासंग्राम दिलचस्प होगा, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम जो गरीब हैं उनको सबसे पहले प्यार, और वास्तव में आज जो देश की परिस्थिति है, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो भी हो, वो इस सरकार से त्रस्त है। महंगाई चरम सीमा पर है और देश का जो पैसा नोट बदलने में खर्च हो रहा है, मनमाना पैसा खर्च हो रहा है, पहले बदला फिर बदला आज, तो ये जो देश की जनता का पैसा फालतू में उड़ा रहे हैं, वास्तव में देश की जनता अब समझ चुकी है। और आगे मुद्दे तो बहुत हैं, विकास नहीं, झूठ फरेब की ये सरकार जो चल रही है, इस सरकार को समाप्त करने के लिए जनता एकजुट हो रही है और इनको ये पता है कि हम अब झूठ फरेब पर बहुत दिन तक नहीं टिक सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से जो प्रजातंत्र की हत्या और जो हमारा संविधान है उसको समाप्त करने की बात, नौकरियां समाप्त करने की बात, ऐसी कौन सी बात कहूँ मैं कि जिस पर ये अपना चुनाव लड़ेंगे। इनका कोई मुद्दा रह नहीं गया है इनके पास, ये जनता को पीसने के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश की जनता निश्चित रूप से विचार करेगी और इस बार इनको उखाड़ फेंकेगी। यूपी 335 बांदा से नथु प्रसाद पटेल।